हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 में जो आप लोगों के मेंसुरेशन के अंदर यहाँ पे 2D शेप्स होते हैं, इनका एक वन शॉट रिवीजन वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ हम आज की इस वीडियो में जितने भी 2D शेप्स होते हैं उनके सभी कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों का पेपर 2 मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं यहाँ पे कवर करूंगी। इस वीडियो को आप यहाँ पे अंत तक देखिएगा। एक सिंगल वीडियो के अंदर आप लोगों का ये जो 2D शेप्स के सभी कॉन्सेप्ट होते हैं वे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए अलजेब्रा साथ ही साथ ज्योमेट्री की भी वीडियो बनाई है जो कि 1-1 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस के लिए उन वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 मैथ्स के अलावा यहाँ पे पेपर 2 साइंस की एनसीईआरटी सीरीज का कंटेंट भी शेयर करती हूँ। जो आप लोगों की टॉपिक वाइज सीरीज है वो यहाँ पे कंबाइन हो चुकी है, यानी कि टॉपिक वाइज सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को रिवीजन वीडियो यहाँ पे मिलेंगी टिल एग्जाम, जो कि आप लोगों का 8 फरवरी 2026 को ये पेपर है। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साइंस और मैथ्स से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। उनको आप जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जरूर यहाँ पे बूस्ट होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 मैथ साइंस के हैंड रिटन पेड नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। जैसा कि आपको पता है टाइम बहुत कम है। यदि आप लोग सारा कंटेंट एक साथ कंबाइल चाहते हैं जिसमें आप यहाँ पे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी कर पाए, यहाँ पे आप लोगों का कंटेंट भी प्रिपेयर हो, एनसीईआरटी आप स्किप करके भी इन नोट्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यदि आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल होंगे। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसमें हम 2D शेप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो 2D शेप हम देखेंगे वो देखेंगे आपका त्रिभुज, जिसको आप ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, वैसे तो अगर आप 2D शेप्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको एरिया और पैरामीटर यानी कि इनका क्षेत्रफल और परिमाप आपको पता होना चाहिए, बट मैं चाहूंगी कि जो भी हम 2D शेप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सारा कॉन्टेंट आप लोगों को आज की इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की बात करूं तो जो ट्राइंगल होता है वे ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ये तो बहुत बेसिक है। अब ट्राइंगल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, वो भी किस बेसिस पे? यहां पर सबसे पहले इनकी साइड्स के बेसिस पे और दूसरा उनके एंगल के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि उनके साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं। यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है स्केलेन ट्राइंगल, जिसे आप यहां पे विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जिसमें आप यहां पे देखेंगे कि इसके जो तीनों साइड्स होते हैं वे आपस में बराबर नहीं होते। तीनों साइड्स इसमें क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसे हम समबाहु बोलते हैं। और इसके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें ऐसे ट्राइंगल को रखा जाएगा जिसके तीनों साइड यहां पे क्या होंगे? बराबर होंगे। और ऐसे भी ट्राइंगल होते हैं जिसमें आपके 2 साइड यहां पे बराबर होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ए और बी आपस में बराबर है पर सी इसमें बराबर नहीं होता। तो ये हमने इन्हें साइड्स के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक भी साइड आपस में बराबर नहीं है। दूसरा समबाहु, जिसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें तीनों साइड यहां पे बराबर होती है। और तीसरा आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु। द्वि का मतलब क्या होता है? 2 होता है, यानी कि कोई 2 साइड, जरूरी नहीं है कि मैंने ए बी को बराबर किया तो ए बी ही बराबर होंगे। यहाँ पे बी सी भी बराबर हो सकते हैं, बट कोई एक साइड यहाँ पे अनइक्वल होगा। अब इससे रिलेटेड जो आप लोगों को एग्जाम में फॉर्मूले याद करने हैं, अगर आप स्केलेन ट्राइंगल में एरिया निकालते हैं तो इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। उस ट्राइंगल का जो बेस होगा उसके हाइट से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मान के चलिए कि कोई ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें आपको बेस और हाइट ना दिया गया हो, उसमें आपको क्या दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये है 3, ये है 4, ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी मेजरमेंट इस तरीके से लिख ली। अब फॉर एग्जांपल इसका एरिया निकालने को बोल दिया, इसमें आपको हाइट पता ही नहीं है, तो आप इस केस में यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे। और ये फॉर्मूला क्या बोलता है? अंडर रूट एस ब्रैकेट में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये s है क्या?
एस होता है आपका सेमी पैरामीटर। क्या होता है ये? सेमी पैरामीटर। और ये सेमी पैरामीटर निकाला कैसे जाता है? ट्राइंगल के तीनों साइड को जोड़िए और उसे 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पे एस आ जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस ए। एस की जो भी वैल्यू आएगी उससे ए को माइनस कर दीजिएगा। सेकेंड केस में एस की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से बी को माइनस कर दीजिएगा, और थर्ड केस में एस की जो भी वैल्यू आएगी उसको सी में से माइनस कर दें। तो यहां पर आप साइड से भी हम एरिया यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। अब अगला अगर हम यहाँ पे पैरामीटर की बात करें तो देखिए पैरामीटर बनता कैसे है। तो पैरामीटर बेसिकली बनता है कि ये जो शेप बनी है ये जिस तार से बनी है उसके लेंथ यानी कि सभी साइडों को आपको प्लस कर देना होता है, तो आपका क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। तो ये तो हो गए आपके फॉर्मूले जब आपका क्वेश्चन यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज से यानी कि स्केल एंड ट्राइंगल से पूछा जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड आपकी बराबर है, तो इसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब इस केस में एरिया कैसे निकलता है? इस केस में सभी साइड बराबर है, तो सभी साइड को हमने ले लिया ए, और इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। और पैरामीटर कैसे निकलता है? क्योंकि तीनों साइड ही बराबर है तो 3 इंटू ए आप कर सकते हो, यानी कि 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अदरवाइज आप सीधा सीधा भी प्लस करेंगे तो भी कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले हो जाते हैं। अब अगला है यहाँ पे आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी बात करें तो एरिया तो आपका हाफ बेस इंटू हाइट से आएगा। परिमाप यानी कि पैरामीटर कैसे आएगा? क्योंकि इसमें 2 साइड बराबर है तो 2 इंटू ए प्लस बी आप कर सकते हो। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो? तीनों ही साइड को नॉर्मली प्लस कर सकते हो। अब ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो चार्ट देखा, ये किसके आधार पर देखा? ये साइड्स के आधार पर देखा। अब ट्राइंगल को हम उनके एंगल यानी कि जो उनके यहाँ पे कोण होते हैं उसके आधार पर हम इन्हें 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं आपके एक्यूट एंगल, ऐसे कोण जो कि आप लोगों के यहाँ पे 90 डिग्री से क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। उनको क्या बोलते हैं? उनको हम न्यून कोण बोलते हैं। अब अगला यहाँ पे होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, जिसका एंगल जो होगा ये आपका क्या होगा? ये यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब 90 से बड़ा होगा और 180 के बीच में होगा, ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसे आपके कोण जो कि क्या होंगे? जो 90 डिग्री के बराबर होंगे वे होंगे आपके राइट एंगल। अब देखिए यहां पर ट्राइंगल से रिलेटेड एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, साथ ही कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल के सभी साइड्स का सम कितना होगा? ट्राइंगल के सभी साइड्स का सम होगा 180 डिग्री। अब आप कहेंगे क्या बेसिक चीजें आती हैं? तो जब आप किसी भी शेप के बारे में पढ़ते हो तो आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम एक ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखें तो अगर ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी कि x जो होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे a प्लस बी के बराबर होगा। ये c इसमें नहीं आएगा, यानी कि ये जो c होगा इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं ये एंगल वगैरह यहां से हटा दूं और अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ए बी सी, ये मैंने बना दिए इसके साइड्स। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ट्राइंगल आपके पॉसिबल है? कोई भी ट्राइंगल आपके तब पॉसिबल होते हैं जब 2 साइड्स का सम आपका बड़ा होगा तीसरे साइड से। कोई भी 2 साइड का सम जो होगा वो तीसरे साइड से आपका बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है? तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। साथ ही अगर कोई ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है ये कैसे हम पता करेंगे? तो बेसिकली ट्राइंगल के 2 साइड, कोई भी 2 साइड आप ले लीजिए, उनका सम हमेशा तीसरे वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो आपका आंसर सही है, अगर बड़ा नहीं है तो वो ट्राइंगल आपका पॉसिबल नहीं है। यहां से आप लोगों के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कॉन्ग्रुएंसी। अब ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या होगी इसको जरा समझिए। 2 फिगर अगर हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं उनकी साइड्स के आधार पर, उनके एंगल के आधार पर, तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी का पता चलता है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ, ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल,
ये मैंने बना दिया दूसरा ट्रायंगल। अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अभी मेजरमेंट मैंने नहीं की, जस्ट मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है। और ये किस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होंगे? ये होंगे आपके एस कॉन्ग्रेंसी से, कि तीनों के तीनों साइड्स जो है आपस में क्या है? बराबर है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5। तो इस तरीके से आपके 5 अलग अलग तरीके की कॉन्ग्रेंसी देखने को मिलती है। अगर तीनों साइड्स जो हो आपस में बराबर हो दोनों ट्राइंगल के, तो हम एस कॉन्ग्रेंसी बोलेंगे। अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ये किस तरीके की कॉन्ग्रेंसी रखेगा? अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको ना यहाँ पे कौन से साइड और कौन सा एंगल लेना है, जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से लेना है। यानी कि दो साइड के बीच वाला एंगल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बराबर। दो साइड के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये 60 डिग्री यहाँ है तो ये 60 डिग्री यहाँ पे होगा। कहने का मतलब है जिस सीक्वेंस से इसे लिखा जाता है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में चीजें बराबर होनी चाहिए। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो साइड के बीच वाला एंगल, तो डेफिनेटली दो साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जांपल अगर ये दिया होता इस तरीके से, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट होते? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि यहाँ पे दो साइड के बीच वाला एंगल लिया गया, जबकि इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ना लेके अलग से एंगल लिया गया, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो आपको इस चीज का अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अगली, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूं, तो अगली कॉन्ग्रेंसी क्या है? दो एंगल के बीच वाला साइड जो है वो क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। जैसे कि दो एंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो ट्राइंगल होगा, चाहे एंगल कहीं पर भी बने, उसका कंडीशन यही होना चाहिए कि दो एंगल के बीच में, मतलब दो एंगल से बनने वाली जो साइड होगी वे आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से कॉन्ग्रेंसी हम चेक करते हैं। जो सीक्वेंस लिखा है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अब इसमें क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि इस वाले केस में बोला गया है कि दो एंगल के बीच वाली साइड, दो एंगल के क्या? बीच वाली साइड, जबकि इस वाले में बोला गया है दो एंगल और एक अलग से साइड आपको लेनी है। जैसे कि ये दो एंगल हो गए और अलग से कोई साइड जो है आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये AAS कॉन्ग्रेंसी दिखाएगा। अब अगला है RHS, जिसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती है। एक हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, इसके अलावा कोई एक साइड बराबर होना चाहिए और साथ में 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंडीशन होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इस तरीके से आपके ट्राइंगल के सभी कॉन्सेप्ट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। साथ ही अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। जैसे कि C का स्क्वायर जो होगा A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के यहाँ पे बराबर होगा। तो ये पाइथागोरस कहाँ पे लगता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ये लगता है। तो मैंने आप लोगों के साथ साइड्स के आधार पर, एंगल के आधार पर और साथ ही साथ इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब चलिए बाकी शेप्स भी हम यहाँ पे कवर करें, उसके बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे कुछ और 2D शेप्स यहाँ पे देखने वाले हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से इनके फॉर्मूलाज को समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वर्ग की यानी कि स्क्वायर की। सबसे पहले हमें ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए, इसके सारी साइड्स जो हैं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जिस वजह से इसका जो एरिया निकाला जाता है वे कैसे निकाला जाता है? वे आपका साइड का स्क्वायर कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके पैरामीटर यानी कि परिमाप की बात करें तो देखिए परिमाप होता क्या है कि सभी साइडों को प्लस कर दीजिए, या फिर अगर सभी साइडें बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगला फॉर्मूला लिखा है लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए स्क्वायर बनाया जिसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो ये होता है इसका डायगोनल जो बीच में मैंने
मैंने लाइन डाली। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू एल। तो ये इस तरीके से हमारा ये आपका कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। अब इसमें एल क्या है, ये भी आपका साइड यहाँ पे दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर हम आयत की बात करें, एक रेक्टेंगल की बात करें, तो देखिए एक रेक्टेंगल देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर होती है, पर ये सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया निकाला जाता है L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका परिमाप यानी कि पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये सारी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी होता है। ये चैप्टर ऐसा है कि जिसको फॉर्मूले यहाँ पे याद है, मैक्सिमम क्वेश्चन से वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पता चल ही जाएगा। इसके अलावा लेंथ ऑफ डायगोनल इसका कैसे निकाला जाता है, √L² प्लस B²। तो बेसिकली यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये आपका है L, ये आपका है B। तो अगर आपको ये निकालना है तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, L² प्लस B² के। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड का यहाँ पे स्क्वायर हुआ था वो इधर आके √√ हो जाएगा। तो बेसिकली पाइथागोरस से आपका ये निकाला गया है यहाँ पे। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेपीजियम, सीटेट पेपर 2 मैथ्स में एक फेवरेट टॉपिक आप कह लीजिए एग्जामिनर का। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। देखिए अगर एक ट्रेपीजियम को हम देखते हैं तो इसमें ये जो पैरेलल साइड होती है उनको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, A और B ले लिया, और इनके बीच के हाइट को हमने ले लिया यहाँ पे H। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया निकाला जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि A प्लस बी इंटू हाइट जो होगा, ये इस तरीके से निकलता है। और पैरामीटर तो वही, सारी साइडों को क्या कर दो आप यहाँ पे प्लस कर दो। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रोम्बस की बात करें, जिसे हम विषम कोण सम चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए रोम्बस की अगर हम बात करें, रोम्बस की सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये S है तो ये भी आपका S होगा, ये भी आपका S होगा और ये भी आपका S होगा। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया निकाला जाता है हाफ D1 इंटू D2। अब ये जो D है ये क्या है, D आपका यहाँ पे कहलाता है डायगोनल। तो इस तरीके से इसका डायगोनल भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड। अब कई सारे एग्जामिनर आप लोगों को इस तरीके से दे देंगे कि ये एक रोम्बस है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक रोम्बस है और ये डायगोनल है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और ये डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, और कहेंगे इसका पैरामीटर निकालो। तो आप कहेंगे डायगोनल की मदद से तो हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे। इसके पैरामीटर के लिए आपको क्या चाहिए, ये साइड चाहिए ना। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो इसके डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे ये वाले ट्राइंगल से अगर मुझे ये दोनों साइड पता चल गई तो पाइथागोरस मैं लगा सकती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि डायगोनल जो है एक दूसरे पे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर आपका काट रहे हैं, तो ये अगर पूरा 10 है तो ये कितना होगा, ये होगा 5। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसके अलावा ये पूरा अगर 8 है तो ये कितना होगा, ये होगा 4। और अभी मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको बताई, ट्राइंगल के अगर 2 साइड पता है तो तीसरा साइड निकालने में क्या दिक्कत है। A का स्क्वायर जो होगा वो 5 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका A जो है ये आपका निकल जाएगा। A अगर निकल जाएगा तो आप 4 इंटू साइड करके पैरामीटर भी निकाल सकते हो। तो कई बारी आपके एग्जामिनर यहाँ पे डायगोनल दे के पैरामीटर भी पूछ लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर डायगोनल दे के एरिया पूछे तो आप सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया वर्ग को, आयत को, साथ में ट्रेपीजियम को और यहाँ पे रोम्बस को। अब अगला जो आकृति आपकी बनती है वह आपके वृत्त यानी कि सर्कल। अब अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए पाई की जो दोनों वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर क्या लेने को बोले, या फिर 3.14। अब क्वेश्चन में दिया गया होगा, मेंशन किया होगा ब्रैकेट में कि पाई की ये वैल्यू लो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप क्या करिए, 22/7 आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो अभी तक की आकृतियों में आप लोगों का परिमाप हुआ करता था, पैरामीटर हुआ करता था, वे सर्कल में क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस बन जाता है। इसका फॉर्मूला है 2πr। इसके अलावा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस तरीके का आधा अगर सर्कल दिया हो तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, जो आपका πr² है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। बट आप एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख पाएंगे सर्कमफ्रेंस में। सर्कमफ्रेंस में इस
इसको डिवाइडेड बाई 2 नहीं करते। इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए, ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका ये साइड है, वो कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 2 पाई है तो 2 पाई आर है, तो ये पाई आर हो जाएगा। और ये क्या है, ये है आपका रेडियस का डबल या फिर डायमीटर। तो ये अगर आर है, ये अगर आर है, सबको जोड़ा जाए तो पाई आर प्लस 2 इंटू आर जो है इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ये जितने 2D शेप यहाँ पे डिस्कस किए गए, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। अब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि ये 2D शेप का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर होंगे। अब चलिए डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन में हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये सेशन यहाँ पे कंपाइल होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपाइल होगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 इज ए, यानी कि एरिया कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है यहाँ पे ए, और इसका व्यास जो है वो कितना है, इसका डायमीटर है 9.8 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको पहले ए की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू को इस जगह पर पुट करके इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, और एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 9.8 मीटर दे रखा है। तो इससे रेडियस कैसे आएगा, रेडियस आता है इसका जस्ट आधा यहाँ पे होता है, तो इसका आधा आप यहाँ पे कर दीजिए। अगर मैं इसका आधा यहाँ पे करती हूँ तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4.9 मीटर। अब मेरे पास रेडियस यहाँ पे आ गया, तो अब मैं क्या निकालूंगी, एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को पता होने ही चाहिए। तो पाई इस क्वेश्चन में कितना लेने को बोला, पाई यहाँ पे 22/7 यानी कि 22/7 लेने को बोला है। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ तो रेडियस कितना है, 4.9 है, और 2 बार आप लिख लीजिए। तो अगर मैं इसे यहाँ पे काटती हूँ तो ये कटेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.7 यहाँ पे आ जाएगा। आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 22 को, 0.7 को और 4.9 को। तो हमें इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यहाँ पे 75.46 मीटर स्क्वायर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, आपको इस क्वेश्चन में निकालना है 2a प्लस 4.48 की वैल्यू। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने निकाल दी, 75.46 है, प्लस इसमें क्या करना है, 4.48 यहाँ पे करना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 150 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 92 यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें आपको 4.84 को क्या कर देना है, आप जोड़ देना है। अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो डेसिमल के नीचे यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, और इस तरीके से जो आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा 155.40 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बारी आप इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन को अच्छे से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बारीक क्या चीज़ थी, ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना था। अगर कहीं पर भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत हो जाता। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इस ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई जो है क्या है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुना है। तो लेंथ जो है वो यहाँ पे क्या है, वह यहाँ पे 3 टाइम्स है ब्रेथ के। तो हमने इस तरीके से लिख दिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। अब आगे क्या बोल रखा है, इफ द पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज 400 मीटर। तो आपको पैरामीटर जो है फील्ड का दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू बी जो है आपको करके देखना है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी,
यही इसका फॉर्मूला होता है 2 × L+B, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद पैरामीटर हमें क्वेश्चन में दे कितना दे रखा है, ये आपको 400 दे रखा है। 400 और 2 को आप इस तरीके से लिखोगे। लेंथ जो है वो क्या है, वो आपका 3 गुना है ब्रेथ का, और ब्रेथ तो ब्रेथ ही है। यहाँ पे मैंने इस स्टेप में क्या किया, मैंने लेंथ की जगह लिख दिया 2 × B या 3 × B। क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बता रखा है जो यहाँ पे लंबाई है वो 3 गुना है, तिगुना है, यानी कि 3 टाइम्स है ब्रेथ का, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। अगर ये दोनों आप काटते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये जो 200 है ये अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 जो है यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा, 4B के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट काट देती हूँ तो ब्रेथ जो है वो कितना आ जाएगा, ब्रेथ जो है वहाँ यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगर ब्रेथ 50 है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ यहाँ पे होगा 3 × 50, क्योंकि 3 गुना है। यहाँ पर अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, 2 × L + 3 × B आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 2 × L कितना है, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे आएगा आपका 2 × L कितना है, 150 है, और B कितना है, B है यहाँ पे 50। तो अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा, 300 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 150। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 450 आएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का ट्रेपीजियम से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आप लोगों के लिए सभी 2D शेप ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द पैरामीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD इज 90 सेंटीमीटर, यानी कि किसी ये समलंब का जो आपका परिमाप है वो कितना है, वह है आपका 90 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड जो है वो आपकी 17 सेंटीमीटर है दोनों, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इसका एरिया अगर आपका कितना है, 420 है, तो डिस्टेंस उसके बीच का बताना है, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हाइट आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये जो आप लोगों का नॉन पैरेलल साइड है ये कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन का, आपको निकालना है हाइट कितनी होगी। तो हाइट जो है आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है, हम क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करेंगे जो वैल्यू हमें दे रखी है। हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर मैं इसे A, इसे मैं B, इसे मैं C और इसे मैं D मान लूँ, तो पैरामीटर के लिए हम सभी साइडों को क्या कर देते हैं, सभी साइडों को हम जोड़ देते हैं। तो सभी साइडों को मैं इस तरीके से यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे बताइए पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। 90 को 90 आप इस तरीके से लिख दीजिए। आपको AB और CD नहीं दे रखा, तो AB और CD को एक साथ यहाँ पे लिखिए। अब आप कहेंगे इसको लिखने का फ़ायदा क्या है, अभी जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही BC और AD की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 17 और 17 इन दोनों की वैल्यू, तो 17 17 कितना हो जाएगा, 34 यहाँ पे हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि AB + CD जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 90 में से 34 यहाँ पे माइनस करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने दोनों ही पैरेलल साइड का सम जो है वो निकाल लिया। अब ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आपको आगे क्या दे रखा है कि एरिया जो है इसका, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है वह होता है यहाँ पे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB + CD यहाँ पे पूछा गया है। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये आप लोगों को यहाँ पे हेल्प करेगा। देखिए अभी आपने क्या किया, एरिया जो है इसका कितना है, एरिया है यहाँ पे 420 और यहाँ पर 1/2 ये दे रखा है। आपने इन दोनों की वैल्यू साथ में यहाँ पे निकाल दी जो कि है 56, और हाइट आपको यहाँ पे निकालना है। तो बस अब मुश्किल क्या है, हाइट आप यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो 420 है, 420 में इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 56 को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, अगर मैं 2 के टेबल से काटूंगी तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, और 28 के टेबल में अगर हम ये जो 420 है इसको काटते हैं तो ये 15 बारी में कटेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर आएगी, जो कि आपको यहाँ पे C ऑप्शन में दे रखा है।
अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का रोम्बस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस हम इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं और रोम्बस के ये रहे आपके डायगोनल, जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स और वाई है। अगर ये डायगोनल जो है एक्स और वाई है, तो अगर ये पूरा एक्स है ये पूरा वाई है, तो इतना पार्ट जो है आपका क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर पूरा एक्स है और पूरा वाई है तो इतने पार्ट को अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा आपका x/2 और इतना पार्ट हो जाएगा आपका y/2। अब आप कहेंगे आपने ये निकाला क्यों? आपको लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रोम्बस निकालनी है। लेंथ मतलब क्या निकालना है आपको एग्जैक्टली ये पता करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस तरीके से चीजें आए तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से अगर मैं इसका नाम दे दूं a, इसका नाम दे दूं b, इसका नाम दे दूं o, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर जो होगा, पाइथागोरस आप लगा रहे हैं, यहाँ पे ए ओ के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपको ये चीज़ निकालनी है ए बी का स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अब अगर मुझे यहाँ पे ए ओ की वैल्यू लिखनी है तो ये क्या है, ये है आपकी x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ये y/2 का होल स्क्वायर, और साथ ही अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है उस साइड भेजते हैं तो ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि दोनों में ही यहाँ पे 1/2 कॉमन है, 1/2 का स्क्वायर हो रहा है तो ये बाहर आके सिंपल 1/2 यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कट जाता है। यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, x² प्लस y², और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिकॉज आपको लेंथ ही निकालनी थी, आपने एक लेंथ निकाल दी, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड जो है आपस में बराबर होते हैं। मैंने आप लोगों के साथ अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए भी ये पार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का एक रेक्टेंगुलर फील्ड यानी कि एक आयताकार खेत का ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो रेशियो है, जो अनुपात है यहाँ पे, उसकी लंबाई और चौड़ाई का, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 10:3 का रेशियो है। आगे बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड इट इज, इतने स्क्वायर पर मीटर का जो है वो आपका टोटल इतना दे रखा है, तो आपको उसका एरिया जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, उस फील्ड का एरिया कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखे हैं वहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको यहाँ पे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखेंगे कि और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस, अब देखिए अगर मुझे बाड़ लगानी है किसी फील्ड के अराउंड, हम इस तरीके से बाड़ लगाएंगे। अब देखिए बाड़ लगाने का मतलब, ये जो बाउंड्री लगाने का मतलब होता है हम इसके पैरामीटर पे काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि किस पे काम किया जा रहा है, कि अगर एक वायर है जिसको हम चारों तरफ लपेट रहे हैं किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की, तो इसके पैरामीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पैरामीटर से इस क्वेश्चन को शुरू करिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी होगी, तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए 2 × लेंथ कितना है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है, वो आपका 10:3 है। तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा आपका 3x, और 10 और 3 को प्लस करके आएगा 13। 13 2 कितना होता है, 26 होता है। तो 13 2 होगा 26। तो पैरामीटर जो हुआ वो आया आपका 26x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर मैं कॉस्ट की यहाँ पे बात करूँ कि कॉस्ट यहाँ पे कितनी लग रही है, कॉस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉस्ट यहाँ पे लग रही है, जितना उसका पैरामीटर है उससे उसकी कॉस्टिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना उसका 1 मीटर की कॉस्टिंग है। और ये कॉस्टिंग की वैल्यू हमें कितने दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 6240 हमें यहाँ पे दे रखी है। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपको इनकी में से x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे 6240 को यहाँ पे 26 और 12 से यहाँ पे भाग करूँ, तो देखिए ऐसे नंबर जिनके क्वेश्चन के ऑप्शंस में कोई भी आपके डेसिमल वाले नंबर नहीं होते, वे नंबर वैसे ही ऑटोमेटिकली पूरे पूरे कट जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा।
अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 12 की टेबल से काटूं तो 12 की टेबल से यहाँ पे अगर देखें तो 12 5 ज़ा क्या होता है 60 होता है, तो 12 5 ज़ा 60 और 12 2 ज़ा क्या होता है 12 2 ज़ा 24 होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ज़ीरो जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा और 26 के टेबल में 52 जो है वो आपका कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20। अगर मेरे पास x आ गया तो मैं लेंथ और ब्रेथ निकाल सकती हूँ। तो लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 जो है इसका लेंथ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब मैंने ये निकाला क्यों, क्योंकि ये 10x और 3x मुझे यहाँ पे दे रखे थे। अब आपके पास लेंथ और ब्रेथ आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, L इंटू बी यहाँ पे होता है। एल इस क्वेश्चन का क्या है, एल इस क्वेश्चन का है यहाँ पे 200 और बी इस क्वेश्चन का क्या है, बी इस क्वेश्चन का है 60। तो 2 6 क्या होगा 12 होगा और कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। तो 12,000 जो है पूरे का कॉस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉरी, एरिया जो है वो आपका कितना है, वह है आपका 12,000। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का ट्राइंगल टॉपिक से यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना। यानी कि एक ट्राइंगल है, इस तरीके से हम ट्राइंगल बना रहे हैं। इसका बेस कितना है, इसका बेस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5x और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड जो है वो कितना है, वह आपका 3x। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसका एरिया अगर कितना है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है। एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है आपको 120। आप हाफ को हाफ रहने दीजिए। इसका बेस क्या है, इसका बेस है यहाँ पे 5x और हाइट कितना है यहाँ पे 3x। मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे x निकालना है, तो x 2 बार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी चीज़ों को आप दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 120 के साथ यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में ये जो 5 और 3 है यहाँ पे वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं गैप बना के लिखती हूँ ताकि हम इजीली इनको यहाँ पे लिख के काट सकें। ये मैंने 5 लिख दिया और यहाँ पर 5 के साथ मुझे और क्या लिखना है, 5 के साथ मुझे यहाँ पे 3 लिखना है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 की टेबल से अगर मैं यहाँ पे काटती हूँ तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20 ये आ जाएगा। इसके अलावा इसको काटती हूँ तो ये आ जाएगा 8 बारी में, तो ये 8 2 ज़ा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर x स्क्वायर 16 है तो x कितना हो जाएगा, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 4 ज़ा 16 यानी कि x कितना आ गया, 4 आ गया। आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको निकालना था इसका ऑल्टीट्यूड। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड देखूँ तो वो कितना है, वह है आपका 3, यानी कि 3x आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 3 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। 3 4 से क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करूंगी कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इन क्वेश्चन को आप बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का सर्कल टॉपिक का यहाँ पे आ गया है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक वायर है जो कि किस शेप में है, जो कि सर्कल शेप में है। इसका एरिया हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इसको बेंट करके क्या बनाया गया है, इसको बेंट करके एक स्क्वायर बनाया गया है। तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 154 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, उधर साइड जाके हो जाएगा 7/22। मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 11 की टेबल से कट जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, इतना आ गया। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिर से फर्दर यहाँ पे कटेगा और 7 यहाँ पे बचेगा। तो
आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया 7 7 ज़ा 49, तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी कि रेडियस जो है वो 7 आ गया। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि कभी भी कोई भी शेप को आप बेंड करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करें तो इसका क्या सेम रहता है, इसमें पैरामीटर जो होता है वे आपका यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर हमेशा यहाँ पे इस केस में आप कहेंगे कि पैरामीटर इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का यहाँ पे इक्वल होगा। अब अगर पैरामीटर इक्वल होगा यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है वो यहाँ पे स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि 2πr इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसको तार को एक वर्ग में यहाँ पे बदल दिया गया है मोड़ कर। अगर आप मोड़ कर किसी भी चीज़ को करोगे तो उसका पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया बदल जाता है पर पैरामीटर जो होता है वे सेम रहता है। बस अब आपके पास जो वैल्यू है वो लगा दीजिए 2πr में 2 पाई की वैल्यू आपने लगा दी, आर आपको पता चल गया, आर कितना है 7 है, तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको पहले साइड निकालना है। आप यहाँ पे साइड निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे साइड देखूं तो ये जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पे काट दी और यहाँ पे कितना आ गया, साइड आ गया आपका 11। अगर साइड आपको पता है तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अगर इसका जो साइड है वो कितना है, वो है आपका 11, तो एरिया कितना आएगा, एरिया यहाँ पे होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पे साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे अप्रोच को कर पाए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ अब आगे बढ़ती हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों का ट्राइंगल का पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC AB एंड AC जो है वो आपका क्या है, बराबर है। और यहाँ पे AB को आगे प्रोड्यूस किया गया एक पॉइंट यानी कि D तक, तो एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लग सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल है ABC, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे A, इसको यहाँ पे मैंने B और इसको यहाँ पे मैंने C बना दिया। यहाँ पे मुझे चीज़ों को प्रोड्यूस करना है तो एक मैं काम कर सकती हूँ, इसको मैं A ले लेती हूँ, इसको मैं B लेती हूँ, इसको मैं C लेती हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि AB को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक। तो हम इस तरीके से इसको D तक लेके जा रहे हैं। अब आगे क्या बोल रखा है कि जो CBD है यानी कि ये जो बाहर का एंगल है ये कितना है, वे है आपका 150 डिग्री, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है BAC, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ आप एक चीज गौर कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में हमें एक और लाइन बोल रखी है कि AB जो है वे किसके बराबर है, वे आपका AC के बराबर है। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे अभी आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको ये दे रखा है कि ये जो आपका CBD है वो आपका 150 है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो तो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। वो आप तब लगा पाएंगे, वे आप कब लगा पाएंगे, जब आपको एक एंगल दे रखा हो, एक और एंगल दे रखा हो, बट वो तो यहाँ पे हमें दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी करके ये वाला एंगल पहले निकाल लेंगे। कैसे, ये दोनों आपके मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, यानी कि 180 डिग्री होता है दोनों का सम। अगर दोनों का सम यहाँ पे 180 होता है और बाहर का आपको 150 दे रखा है तो अंदर का पार्ट कितना होगा, अंदर का पार्ट होगा यहाँ पे 30। ऑब्वियस सी बात है। अब एक चीज और गौर करिए कि इस क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि AB जो है वो आपका AC के बराबर है। इट मींस अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल के दो साइड दिए हैं, तीसरा साइड आपको निकालना है। ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम होता है आपका 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BAC, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा आपका 180। तो 180 आपने इस तरीके से लिख दिया। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में BAC निकालना है। तो 180 में से कितना माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
और अगर मैं 60 यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 120। यानी कि जो BAC इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निकालना था वो कितना था, वो था आपका 120। तो अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है तो कई क्वेश्चन आप लोगों के बेसिक प्रॉपर्टीज से भी यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना है। इस चैप्टर का मेन जो कोर होता है वो यही है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का किस तरीके से, ये डिफरेंट टाइप है आपका ट्राइंगल टॉपिक का। यहाँ पे बोल रखा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी साइड आपको ये दे रखी है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया जो है, दोनों का क्षेत्रफल जो है वे बराबर दे रखा है। तो आपको परिमाप निकालना है, पैरामीटर निकालना है आपको रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले एरिया कितना है वे तो हमें पता चले। अब एरिया निकलेगा कैसे, रेक्टेंगल का तो सिर्फ लेंथ दे रखा है, जबकि ट्राइंगल के तीनों साइड दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वे क्या होता है, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला मैं साइड में यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस सी, यही मैंने आपको बताया था। अब S कैसे निकलेगा, तीनों साइड को आप प्लस कर दीजिए। अगर तीनों साइड को प्लस करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 56 आएगा। तीनों साइड को प्लस करके 56 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 28 जो है आपका S आ गया। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे 28 इस जगह पे प्लेस करना है और 28 में से A माइनस करना है। 28 में से 24 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखिए तो यहाँ पे यहाँ अगर मैं देखूँ तो S माइनस B, यानी कि 28 में से मुझे क्या माइनस करना है, 25 माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और अगर मैं 28 में से 7 माइनस करती हूँ तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे फैक्टराइज करके खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इन्हें मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7056। अब आप कहेंगे कि इसका आप अंडर रूट कैसे निकालेंगे। इसका अंडर रूट निकालने का तरीका है, इस तरीके से आप अंडर रूट ले सकते हैं। दो दो के पेयर बनाइए और यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 8 8 क्या होता है, 8 8 होता है आपका 64। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको माइनस करके कितना आएगा, 6 आएगा। 56 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये जस्ट हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर हम आगे करें, आगे इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों नंबर को 8 और 8 को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि पेयर में, जैसे कि 16 के साथ साथ मैं 4 4 लगा सकती हूँ, 16 के साथ साथ मैं 3 3 लगा के हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है। पर जब आप यहाँ पे 4 4 लगाओगे तो इस जगह पर ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 4 4 होता है 16, 6 4 24 यानी कि 25, और 4 1 4 5 6, तो 656 जो है वो 4 और 4 को लगाने पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 और 4 इस तरीके से लगा देंगे। तो अंडर रूट इसका कितना आ गया, अंडर रूट आ गया आपका 84 सेंटीमीटर। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपको ये जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वे यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन में आगे बढ़ती हूँ और अब हम आगे का कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस करते हैं। आगे क्या बोल रखा है कि दोनों का एरिया बराबर है। तो एरिया अगर यहाँ पे बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने कितना निकाल दिया, 84 निकाल दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो आपको इस क्वेश्चन में लेंथ जो है वो कितना दे रखा है, लेंथ जो है यहाँ पे आपको 14 दे रखा है। तो अगर लेंथ जो है आपको 14 दे रखा है तो इस जगह पे लेंथ को लिखिए। तो ब्रेथ आपका कितना आएगा, ब्रेथ यहाँ पे आएगा, अगर आप काटें तो ये यहीं पे कट जाएगा। ब्रेथ आ गया आपके पास यहाँ पे 6। लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों पता चल गए। अब आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 आप यहाँ पे रहने देंगे। लेंथ कितना है इस क्वेश्चन में, लेंथ है आपका यहाँ पे 14, ब्रेथ है यहाँ पे कितना 6। अगर मैं 14 और 6 को प्लस करूँ तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC सच दैट AD एंड CD जो है वो इक्वल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ, एक ट्राइंगल मुझे इस तरीके से यहाँ पे बनाना पड़ेगा।
इस ट्राइंगल के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस ट्राइंगल के अंदर बोल रखा है कि ये ट्राइंगल है पहले तो ए बी सी, और यहाँ पे डी जो है उसे क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट पे काट रहा है। तो मैंने डी इस तरीके से यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे बोल रखा है कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, ए डी जो है यहाँ पे ये सी डी के बराबर है। ये बोल रखा है अगर ये सी डी के बराबर है और डी से मिड पॉइंट पे काट रहा है तो ये भी इसके बराबर होगा। हम ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है हमें। और क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, बी जो है वो आपका कितना दे रखा है, वह आपका 37 यहाँ पे दे रखा है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे कि इस क्वेश्चन में हमें और क्या क्या वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बी हमें यहाँ पे दे रखा था, सी हमें यहाँ पे पता नहीं है। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम यहाँ पे दे रखी है। हमें यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो ए डी है वे किसके बराबर है, वे सी डी के बराबर है। तो ए डी जो होगा वो बी डी के भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के इक्वल है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये इस वाले पार्ट के इक्वल है तो एंगल भी यहाँ पे बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37 होगा। अगर दो एंगल मुझे पता है तो क्या मैं ये तीसरा वाला एंगल निकाल सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को निकालने लगूँ तो मैं एंगल निकालूंगी कैसे, मैं लिखूंगी 37 + 37, और साथ में यहाँ पे मैं लिखूंगी बी डी ए या फिर ए डी बी। तो इस तरीके से हम लिख के यहाँ पे इसे 180 के बराबर कर सकते हैं। अभी मैं इस वाले ट्राइंगल को फोकस कर रही हूँ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है। अगर मैं यहाँ पे बी डी ए निकालूं तो ये कितना निकलेगा, 180 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके 74 को मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 106। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया, 106 डिग्री आ गया। अब आपको ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये 106 है पूरा का पूरा आपका 180 होता है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा 180 होता है तो 180 में से 106 को मैं माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 74। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 74 लिख दिया। अब देखिए इसके अलावा यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की भी इक्वल है, यानी कि ये x है तो ये भी कितना होगा, ये वाला पार्ट भी x होगा। बस आपको दो पार्ट क्या दे रखा है, x दे रखा है, एक पार्ट आपको 74 दे रखा है, बस आप इसे निकाल दीजिए। दो पार्ट आपके क्या है, दो पार्ट है आपके x, एक पार्ट है 74, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल को फोकस करते हुए ये आपका 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 180 - 74। तो 180 में से अगर आप 74 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। और अगर हम इन वैल्यू को यहीं पे काट दें तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 53 आ जाएगा, यानी कि 53 डिग्री जो है ये आप लोगों का क्या था, एंगल सी था। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी जो है इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। यहाँ पे ये बोल रखा है कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी क्यू को हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। तो जरा हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया हमारा पी क्यू आर। अब पी क्यू को क्या किया गया, क्यू पी को प्रोड्यूस किया गया, और किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, इसको जरा ठीक से बनाते हैं। इसको प्रोड्यूस किया गया किस पॉइंट तक, एस पॉइंट तक। और हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है, ये जो आर पी एस है यानी कि ये जो बाहर का एंगल है वो कितना दे रखा है, 108 डिग्री दे रखा है, और एंगल क्यू जो है वो कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे 3r + 2q जो है वो निकालना है। तो r कैसे निकलेगा, r यहाँ पे निकलेगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था थियरी में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो Q है आपको कितना दे रखा है, ये 20 दे रखा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सीधा R जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो R यहाँ पे कितने निकलेगा, R यहाँ पे 88 निकलेगा। R आपको पता चल गया, Q आपको पता है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, 3 × R + 2 × Q, यही आपको निकालना है। तो 3 × R कितना, R है यहाँ पे 88, और 2 × Q
Q कितना है, Q है यहाँ पे 20। तो अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अगर आप प्लस करते हैं तो यूनिट एरिया में आएगा आपका 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 640। तो यहाँ पे आप लोगों का 304 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसपे C आपका है 70 डिग्री। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि इफ P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो हम इस तरीके से एक ट्राइंगल यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी बना देते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक ट्राइंगल बना दिया, और ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। जो P पॉइंट है वो BC के ऊपर है, तो P पॉइंट हमने इस तरीके से बना दिया, और AP और AC बराबर है बोला गया है। अब अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि AP जो है वे आपका किसके बराबर है, वे आपका AC के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो ये एंगल है, बेसिकली ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी हमारा 70 डिग्री होगा। अब आप मुझे बताइए कि दो एंगल आप लोगों को यहाँ पे पता चल गए। दो एंगल कितने पता चल गए, दो एंगल ये 70 है और ये 70 है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब इसके अलावा अगर मेरे पास दो एंगल जो है आपका 70 है, तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ? तो आप कहेंगे 70 + 70 हो जाएगा आपका 140, और 180 में से अगर मैं 140 माइनस करती हूँ, 180 में से क्यों माइनस कर रही हूँ, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40। तो मैं यहाँ पे इसको कितना लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ मैं 40। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि BAP जो है वो कितना है, वह आपका 30। तो सिंपल सी बात है कि एंगल A जो है वो कितना आ गया, ओवरऑल एंगल A आ गया आपका 70। एंगल C जो है वो कितना दे रखा है, वे आपका 70 दे रखा है। तो क्या हम एंगल B नहीं निकाल सकते? तो बस आपको ट्राइंगल की दो साइड पता है, तीसरी निकालनी है। तो एंगल B आपका कैसे निकलेगा, एंगल B निकलेगा 180 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए। किन दोनों को, A और C को। तो A और C जो है वो आपका 70 और 70 दे रखा है, 70 70 मतलब 140। तो 180 में से 140 अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोगों का जो D ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का ट्रेपीजियम का यहाँ पे पूछा गया है। ये आपका रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे बोल रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्रेपीजियम ABC इज इतना, यानी कि डिस्टेंस जो आपको हाइट होती है पैरेललोग्राम की दो पैरेलल साइड की, वे आपको कितने दे रखी है, वे आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक बार मैं इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने एक ट्रेपीजियम आप लोगों के लिए बना दिया, और ट्रेपीजियम में ये बोला गया है कि जो हाइट है ये कितनी है, हाइट जो है आपकी 12 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और बोली गई है कि AB से जो CD है वह आपका बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C और ये होगा D, क्योंकि AB जो है वो आपका छोटा है CD से, ये बोला गया। CD का जो वैल्यू है ये कितना दे रखा है, ये पूरा आपको 24 यहाँ पे दे रखा है, तो मैं 24 इस तरीके से 24 लिख देती हूँ। साथ में हमें बता रखा है कि AD और BC जो है दोनों बराबर हैं, और कितना है 13 सेंटीमीटर। तो AD कितना है, AD आपका है 13 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और BC जो है वो कितना है, BC कितना है, ये 13 है, मतलब दोनों के दोनों 13 13 है, ये हमें बता रखा है। अब आगे बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आप लोगों को क्या नहीं पता। आप लोगों को यहाँ पे ये वाली साइड तो 24 पता है, बट यहाँ पे हम लोगों को ये वाला पार्ट नहीं पता, मतलब AB हमें पता ही नहीं है इस क्वेश्चन का, और विदाउट AB आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो AB हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि इतना पर्टिकुलर पार्ट कितना होगा। तो ये पर्टिकुलर पार्ट इतना ही होगा जितना मैं यहाँ पे ये मार्क कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं 24 में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ऊपर का AB जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरीके से इसे पार्ट्स में तोड़ दीजिए। ये मैंने ट्रेपीजियम को यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स में डिवाइड कर दिया है। तो मुझे क्या करना है, ये वाले पार्ट को और ये वाले को, जिसको मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पे, मैं पिंक कलर के मार्कर से टिक कर रही हूँ, इसको मुझे हटाना होगा।
और इसको हटाएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल भी कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड हमें पता है, एक है 12 और एक है 13। तो तीसरी साइड हमें यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम क्या दे सकती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओ दे दिया, ओडी। ओडी मैं इसको यहाँ पे नाम दे रही हूँ, ओडी का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और इसको आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो इस तरीके से। अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ तो दोनों को माइनस करके आएगा 25, और 25 का यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 5। कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है 5, ये वाला पार्ट है 5। तो आपका टोटल कितना था, टोटल नीचे का बेस था आपका 24, और 24 में से 5 + 5 10 को मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। तो ये जो ए बी है वो कितना आ गया, ए बी आपका 14 आ गया। अब एरिया निकालने में दिक्कत क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये जो 14 और 24 है इसको हम जोड़ देंगे इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 12, मैंने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको नॉर्मल इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 38 आ गया, और यहाँ पे आ गया 12। तो ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 6। आपको इन्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 6 कितना होता है, 8 6 होता है, 8 6 48, यानी कि यूनिट डिजिट में आपका 8 आना चाहिए। 8 जो है एक ही ऑप्शन में है जो कि है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 228 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस में अप्रोच कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना लेते हैं। ये आप लोगों का है हो गया एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड्स क्या हैं, जिसके साइड्स हैं ABCD, और AC और BD जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये पूछा गया है। तो देखिए ये आपका ट्रेपीजियम तो है नहीं, क्योंकि ट्रेपीजियम में तो दो साइड आपके पैरेलल होती है, दो आपकी नॉन पैरेलल होती है। और अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल की जो एंगल होते हैं वे आपके 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। काइट में भी ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती, जो आपके बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल 90 डिग्री पे, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर ये 18 है तो आप इसे 9, इसे ये पूरा 10 है तो इसे हम 5 लेके हम ये साइड्स निकाल सकते हैं। एक हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था जिसमें मैंने इस प्रॉपर्टी को बताया था कि इनके डायगोनल जो हैं वो आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमारा रोम्बस का आ गया है। यहाँ पे बोल रखा है कि द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इसका एरिया क्या है। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। और D1 आपको पता है कि ये कितना है, ये है आपका 24। तो आपको निकालना क्या है, आपको D2 निकालना है। अब अगर मैं एक रोम्बस यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दूं, ये मैंने रोम्बस यहाँ पे बना दिया। इसके दो डायगोनल की यहाँ पे बात की गई है। इसका पैरामीटर कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका अगर हम एक साइड निकालना चाहेंगे तो इससे हमें 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 इंटू साइड या 4 इंटू लेंथ जो होती है इसका पैरामीटर होता है। तो एक साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ तो ये 4 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 5 क्या हो जाएगा 20। तो साइड कितने आ गई, ये आ गई आपके 15। अब सिंपल सी बात है कि ये पूरा 15 है और एक डायगोनल कितना है, 24 है। अगर डायगोनल पूरा 24 है तो मुझे बताइए कि इतना पार्ट कितना होगा, इतना पार्ट होगा 12। अब हमें ये पता है कि ये है आपका 12 और ये है आपका 15, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, यही आपका मेन टास्क है। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे, 15 का स्क्वायर इक्वल टू
12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका मेन टास्क है। एक्स आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा तो उसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि डायगोनल तो पूरी लेंथ होती है। हम बेसिकली इतनी लेंथ अभी निकाल रहे हैं, हम इसमें रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का देखा था। अब सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है? सबसे पहला काम है यहाँ पे आप लोगों को 15 का स्क्वायर बताना। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। इसके बाद अगर हम 12 के स्क्वायर की बात करें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हमें इन्हें क्या करना है? इन्हें यहाँ पे माइनस करना है। इन्हें माइनस करके 81 यहाँ पे आएगा, और 81 किसका स्क्वायर होता है? तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एक्स आ गया आपका 9, तो पूरा डायगोनल जो होगा वो कितना आएगा? 9 इंटू 2, 9 टू सा क्या होता है? 18 होता है। तो इट मीन्स इस जगह पर आपका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को यहाँ पे आप कट कर दोगे तो 12 आ गया। 12 और 18 को आपको क्या कर देना है? 12 और 18 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं 12 और 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 216 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो रोम्बस से इस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ये मैंने, अगर आपको डाउट हुआ होगा कि 60 को 4 से क्यों डिवाइड किया, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो अगर आपको साइड निकालना है तो आप क्या करोगे? 4 को पैरामीटर से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि 60/4 करने पे हमारी साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एक कॉन्ग्रेंसी का भी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ABC कॉन्ग्रेंट है किसके? यहाँ पे PRQ के कॉन्ग्रेंट है किससे? SAS से, यानी कि दो साइड और एक एंगल इनके बराबर है। अब हमें यहाँ पे बता रखा है कि क्या? हमें यहाँ पे बता रखा है कि AB जो है आपका किसके बराबर है? AB जो है यहाँ पे PR के बराबर है। AB यहाँ पे PR के बराबर है। इसके अलावा हमें बता रखा है कि BC जो है वो किसके बराबर है? QR के बराबर है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि दो साइड इन्होंने यहाँ पे हमें बता दी कि दो साइड जो है वो आपकी कौन कौन सी बराबर है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक बारी इसके डायग्राम को भी यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दो ट्राइंगल इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ए बी जो है आपका किसके बराबर है? पहले हम दूसरे ट्राइंगल को भी बना लेते हैं। ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए बी जो है आपके पी आर के बराबर है। ए बी जो है वो आपका पी आर के बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है बी सी जो है वो किसके बराबर है? वो आपका क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अभी जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी, जब कभी भी SAS कॉन्ग्रेंसी होती है, एंगल अगर बीच में होता है तो इनके बीच का एंगल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल B जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर होगा। तभी तो S फिर A और S कॉन्ग्रेंसी होगी। यही तो कॉन्ग्रेंसी बोल रहा है कि SAS इसकी कॉन्ग्रेंसी है। तो हमें एंगल जो है बीच वाला लेना है, तो एंगल B जो है एंगल R के बराबर होगा। इस तरीके की कॉन्ग्रेंसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, यानी कि दोनों का एरिया जो है आपको बराबर दे रखा है। आपको बताना है कि इनके पैरामीटर का क्या रेशियो होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। दोनों के रेशियो को कंपेयर करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के पर्टिकुलर सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।